हमारे देश के अंदर पैसा इतना है, अगर 4 नेता मिलके भी गरीबी दूर करना चाहें तो चंद दिन में गरीबी दूर कर देंगे। नौकरी तो कुछ भी नहीं है जी। सब या तो जो पढ़े लिखे हैं वे अपना दुकान खोल ले, नहीं तो फावला है, तसला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब परेशानी है तो फिर भी तो यही आ रही। क्यों आ रही मुझे ये तो बताओ, लोग कुछ तो देख रहे होंगे ना इनमें। ऐसे जब मतलब पब्लिक का रुझान वहाँ को है तो बताओ क्या करें। जब इनको सबको मालूम है कि जनता के बलबूते पे ही तो इन्हें खेल खेलना, इसी जनता को इन्हें पिछाड़ना, जनता को तो सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करना है। किसे जिता रहे हो, किसका माहौल बना रहे हो तो बता दो। भाजपा निकल रही थी हद से तो। पसंद आपको भाजपा है नहीं, निकाला आप उसे रहे हो। अखिलेश का कोई काम सही नहीं रहा, सिर्फ जरा सा मामला यह है कि अखिलेश की तरफ भी जाएंगे जरूर। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नर्डिक न्यूज। आप सभी को जानकारी होगी, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं। हालांकि जो उपचुनाव हैं वो 13 नवंबर को होने वाले थे, लेकिन अब चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब ये जो मतदान है वो 20 नवंबर को होगा। इन 9 विधानसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट जो है, सबसे चर्चित सीट जो है वो मीरापुर विधानसभा सीट। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद से बातचीत करते हैं कि मीरापुर के विधानसभा सीट पर इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या समस्या रही है, और जो पुराने विधायक रहे हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। क्या नाम है आपका? सोहनदास। सोहन दास जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप मीरापुर विधानसभा के रहने वाले हैं। मीरापुर यहाँ से काफ़ी दूर नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, जो मीरापुर विधानसभा क्षेत्र है पूरा विकास के मामले में इतना पिछड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है? जब कोई विधायक यहाँ से जीत कर जा, कोई काम ही नहीं करवाता। कोई भी विधायक आज से जितने भी विधायक रहे हैं, हाँ, कोई भी नहीं। मौलाना जमील आया था, उन्होंने भी कुछ नहीं करवाया। ये चंदन चौहान ने अब ये मंजूरी करवाई है सड़क की जी, पता नहीं जाना बनेगी जाना नहीं। क्या खाली सड़कों से काम चल जाएगा? नहीं जी, नहीं। और वैसा विकास भी नहीं। हम मजदूर आदमी, हमें रोजगार नहीं मिलता, बताओ क्या करें। ये जो बीजेपी जो है, इन्होंने कहा था मोदी जब सत्ता में आए थे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो महंगाई पे लगाम लगाऊंगा, तो कहीं लगा दिखाई दी महंगाई? नहीं जी, कुछ नहीं जी। और महंगाई और दुगनी बढ़ती जा रही है। हाँ जी। उम्मीद है कुछ इस बार, या जो विधानसभा में रीत जो चली आ रही है कि कोई भी आ जाता है वही जीत के निकल जाता है, या इस बार लोग बदलाव के मूड में हैं? नहीं जी, हमें तो यही लग रहा है, ये भाजपा आती दिखा है जी। फिर भी यो क्यों लग रहा? तुम जब तुम बता रहे हो कितनी परेशानी है। मेरे तो पास जब परेशानी है तो फिर भी तो यही आ रही। क्यों आ रही मुझे ये तो बताओ, लोग कुछ तो देख रहे होंगे ना इनमें। ऐसे जब मतलब पब्लिक का रुझान वहाँ को है तो बताओ क्या करें। तो लोगों के लिए महंगाई मुद्दा नहीं है, रोजगार मुद्दा नहीं है? नहीं जी है, और फिर भी वहीं जा रहे हैं जी, बताओ क्या। तो हिंदू मुस्लिम का जो इनका कारनामा चलता है हर चुनाव में, वो भी चलेगा इस बार? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। तो हिंदू मुस्लिम तो चलती आ रही पहले से। कोई जरा सा झगड़ा हो जाएगा ना, वो हिंदू मुस्लिम होगी भाई। ये बीजेपी वालों पर आरोप रखते हैं, बीजेपी वाले ज्यादा करवाते हैं हिंदू मुस्लिम। नहीं जी, ये तो क्या नाम, जो मतलब मुद्दा है वो तो है ही जी बस। अब योगी जी कहते फिर रहे हैं पूरे देश में, जब यहाँ चुनाव चलेगी कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कोई करेगा ऐसा ही भरना है उसे तो। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, तमाम तो प्रत्याशी हैं, एक आपके पास चंद्रशेखर आजाद वाले प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी भी हैं, ओवैसी साहब वाले भी हैं, आरएलडी वाले भी हैं, बसपा वाले भी हैं, तो कौन दिखाई दे रहा है आपको कौन पसंद है? पसंद तो जी सारी पार्टी है जी। वोट तो एक जगह दोगे? हाँ जी, हाँ जी। तो किसे जिता रहे हो, किसका माहौल बना रहे हो तो बता दो। भाजपा निकल रही थी हद से तो। अब पसंद आपको भाजपा है नहीं, निकाला आप उसे रहे हो। अजी दिलों में तो है, और क्या है। दिलों में जेब से नहीं है। नहीं। तो भाजपा जीत रही है यहाँ से? हाँ जी, भाजपा जीत रही थी हद से तो। या थोड़ा लोगों को भीड़ इकट्ठी होगी इसलिए बता रहे हो मुझे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी। क्या नाम है भाई आपका? अजीज हसन। हाजी हसन। अजीज भाई, आप तो खुद युवा हैं, नौकरी के क्या हाल चाल है? नौकरी तो कुछ भी नहीं है जी। सब या तो जो पढ़े लिखे हैं वे अपना दुकान खोल ले, नहीं तो फावला है, तसला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं इस बेल्ट की बात करूं, ये जो पूरी बेल्ट है किसान बेल्ट मानी जाती है, और किसानों के बच्चे हमेशा भर्तियों पर निर्भर हैं, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो चाहे आर्मी की भर्ती हो। लेकिन आजकल के जो युवा हैं वो सड़कों पर रेस लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो कहाँ हैं? वो कहीं नहीं है जी, वो है स्टैम्प चुनाव में। उन्हें 500,000 रुपये में चुनाव में करते हैं इकट्ठा। भाई मैं पिछले 2 साल पहले की बात भी कर रहा हूँ। जी 2 साल पहले में वे कहीं नहीं है, वे अपना मेहनत मजदूरी पे है। उन्होंने तो ठान लिया कि नौकरी तो लगनी है ही नहीं हमारी, सरकार जारी रही है, नौकरी लगेगी नहीं है, तो अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं बस। वे जो थोड़े बहुत पैसे वाले हैं वे अपना दुकान करके बैठ रहे हैं, और नहीं तो अपना मेहनत मजदूरी कर ही रहे हैं। 2014 में जब मोदी सत्ता में आए थे तो उम्मीद थी कि हाँ कोई देश में नया चेहरा है, एक लहर चली थी कि बदलाव होगा, उम्मीद थी आपको भी? जी फुल उम्मीद थी जी हमें। तो आपकी उम्मीद कब टूटी? हमारी उम्मीद तो जब दोबारा ये आए हैं, जब उम्मीद खत्म होगी हमारी। कुछ भी नहीं है, बस इनका एक मुद्दा है हिंदू और मुसलमान, और किसी मुद्दे पे बात ही नहीं करते।
2012 में 13 में दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर दंगा, तब से ही बीजेपी आनी शुरू हुई। 2014 में, हाँ, कवाल कांड से 2014 में बीजेपी पहली बार आई, 19 में आई, फिर अब 24 के जो लोकसभा चुनाव उसमें आ गई। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम वाला जो मुद्दा, ये हर चुनाव में काम आता है क्या? हर चुनाव में काम आता है जी, पर हमारी इस फिलहाल सीट पे जो है ये अभी इस चीज़ का कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम वाला लगाए भी बहुत जा रहे हैं, ये नारा भी दिया है, बटोगे तो कटोगे, ये नारा सभी के लिए भी है, हमारे मुस्लिम संगठन के लिए भी है, सभी के लिए है। कोई घर में 5 लोग भी है उनके लिए भी है, 5 भाई अगर जो बटेंगे तो कटेंगे, अगर जो मुट्ठी टारगेट तो एक ही पक्ष को किया गया है इसमें। टारगेट एक ही पक्ष को किया जा रहा है, पर फिलहाल इस जो नारा उन्होंने दिया है उसमें कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी में भी समाज, जो गुज्जर समाज है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। जो पंचायत हुई है वो, जी, महापंचायत हुई है उसके ये। लेकिन वो जो गुर्जर की जो पंचायत हुई है, मैं भी आपके क्षेत्र में घूम रहा हूँ, वो तो समाजवादी पार्टी के गुर्जर नेताओं ने की है। जी, गुज्जर नेताओं ने किया है, वो इसलिए किया है कि सब एक जगह जाए, तो उन्होंने जो अपना कैंडिडेट चुना है वो समाजवादी पार्टी के सुम्बुल राणा को किया है। वो जो आपके चंदन चौहान है वो भी गुर्जर सम्मेलन कर रहे हैं, जी, कर रहे हैं। बीजेपी भी, आरएलडी वाले भी जाट सम्मेलन कर रहे हैं। तो जाति का जो व्यवस्था है, वोट का बिखराव कहीं दिखाई दे रहा है? बिखराव हुई है जी। जो मुस्लिम समाज है वो 80% सपा पे है और 20% जा रहा है वो उस पे पतंग पे, ओवैसी साहब पे। अब देखिए, मुस्लिमों की अगर मैं बात करूं, ये मुस्लिम बहुल सीट है पूरी, लगभग 1 लाख के आसपास यहाँ मुस्लिम वोटर हैं। ठीक है, आपके कादिर राणा साहब मुसलमान हो गए, आपके बीएसपी वाले मुसलमान हो गए, आपके पतंग वाले मुसलमान हो गए, आपके ओवैसी वाले वो चंद्रशेखर वाले भी मुसलमान हो गए। तो मुसलमानों के वोट में तो बंटवार हुआ, बस 80% वोट इधर कादिर राणा की तरफ क्यों कह रहे हैं? जी, लगाव उसी की तरफ है फिलहाल इस सीट का। चंद्रशेखर का प्रभाव नहीं है? कुछ नहीं है जी, 0 है। मैं कल जहाँ काम कर रहा था इधर ककरौली की साइड में, हाँ, तो कहने की चंद्रशेखर का अच्छा खासा प्रभाव है इस सीट पे। तो जहाँ उस सीट से जो है उधर का ही कैंडिडेट है, तो उसी का तुम्हें जोड़ तो लगेगा ही हल्का सा, और कहीं भी जोड़ नहीं है। उनके घर में ही जो कादिर राणा भी कहाँ भूमि के कैंडिडेट थोड़ा ना, वो तो मुजफ्फरनगर से आए हैं। मुजफ्फरनगर से आए हैं, पुराने क्षेत्र के, यहाँ से पुराने कार्यकर्ता है, बहुत मजबूत पार्टी है उनकी। इस टाइम समाजवादी पार्टी जो है ऊपर है, सबसे शिखर पे है। मैं अभी आपसे बात करूंगा, पतंग वालों से बात कर रहा था, तो पतंग वाले कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आज तक मुसलमानों को दिया क्या है, मुझे बता दो। चलो, अगर अखिलेश यादव ने किसी को कुछ नहीं दिया तो किसी और ने क्या दे दिया जी? बताओ, किसी ने क्या दे दिया? ओवैसी साहब पसंद नहीं है? ओवैसी साहब पसंद तो है, पर फिलहाल जब उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वे सीट निकाल पाए, तो उनके साथ लगना ही अभी ठीक नहीं होगा। ये जो आरोप लगता है कि ओवैसी साहब को भाजपा ने खड़ा किया है वोट काटने के लिए, वो भी दिखाई देता है कहीं ना कहीं आपको? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनकी पार्टी है वो अपनी सच्ची ईमानदार पार्टी है। ये चंदन चौहान के बारे में क्या राय है? चंदन चौहान जो है व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान है, और जो पार्टी में है वो भी अच्छी है, पर जो संगठन जो उन्होंने उनका हुआ है भाजपा से, थोड़े से उससे हम खिलाफ हैं। जैसे भाजपा के साथ गठबंधन हुआ है, जैसे चंदन चौहान के कहा जाए तो उनकी अपनी खुद की छवि है, मुसलमान लोग भी उनको काफ़ी प्रभावित है, वो काफ़ी पसंद भी करते हैं। जब से वो आरएलडी के साथ गए हैं, तो क्या उसमें बीजेपी के साथ गए हैं, तब से व्यवहार में कुछ प्रभाव पड़ा है क्या उनके? नहीं, व्यवहार उनका सब तरीके से अच्छा है, पर जो पार्टी से जुड़े हैं ना, उसके बाद हमारा मन नहीं लगता। व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे हैं, आओ जाओ बहुत अच्छे तरीके से बात भी करते हैं, बहुत अच्छे इंसान भी है। जब आपके यहाँ मुजफ्फरनगर में मुद्दा चला था कावड़ वाला कि आपकी अपनी दुकान पर नाम लगाने को, उनके खिलाफ खूब बोला भाजपा वालों के खिलाफ, तो चंदन चौहान ने जब वो गलत है उसके खिलाफ तो आवाज उठाई रहे हैं ना वो। जी, बोल रहा है, उन्होंने बिल्कुल सही जो है, जो इंसानियत वाली बात है, उन्होंने सही काम किया है। हमें अब से पहले भी उनके व्यवहार, जो उनका परिवार है बहुत अच्छा परिवार है शुरू से ही। इस विधानसभा सीट पर प्रभाव है नहीं है? प्रभाव तो भाई समाजवादी पार्टी और जो आरएलडी है उनका ही जोर है भाई जी। हम तो समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं, और जोर भी उसी का ही है। जोर उसी का ही है, ठीक है। आपका क्या नाम है भाई? अफजाल है। अफजाल, आप क्या काम करते हैं भाई? वह मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो मजदूरी ठीक ठाक चल रही है, जो महंगाई है उससे कमर तोड़ रखी है? नहीं, मजदूरी तो ठीक ठाक जब चलेगी, जब हर रोज लगेगी। महीने में कितने दिन काम पे जाते हैं? इनमें में 5-4 दिन लग जाए तो गनीमत है, अन्य तो बाकी जो है वे 20 दिन ठल्ले के करते हैं, 26 दिन। तो ये जनसंख्या का प्रभाव है? जैसे कुछ लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, लोग कह रहे हैं भाई जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, इसलिए काम धंधा नहीं मिलता। उसका प्रभाव है? काम धंधा लोगों के पास है ही नहीं कराने के लिए भी। सर, जनसंख्या का कभी प्रभाव हमारे देश पे नहीं पड़ सकता। कैसे नहीं पड़ सकता? ऐसे नहीं पड़ सकता। हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे देश के अंदर पैसा इतना है, अगर 4 नेता मिलके भी गरीबी दूर करना चाहें तो चंद दिन में गरीबी दूर कर देंगे। अभी जब नोटबंदी का दौर आया तो पैसा बैंकों में धरने के लिए नहीं मिला, लोगों को जलाना पड़ा, गलाना पड़ा, आग लगानी पड़ी, बहाना पड़ा पानियों में, यहाँ तक के गत्ते की जिलत तक बनाई गई किताबों की। तो वो पैसा कहाँ था ये बताइए?
हमारे देश का पैसा, जितने लोग बड़े बड़े बोल रहे हैं और नेता कहते हैं कि भाई हम इस चीज़ को हटा देंगे, कभी कोई नेता ऐसा आया कि इलेक्शन लड़ने से पहले उस चीज़ को हटा रहा हो? अब लड़ने के बाद तो हटा ही देगा, फिर कौन उनके दर पर जाए? के बाद अगर हटाते तो आज ये स्थिति थोड़ा ना होती। अगर जीतने के बाद जितने भी विधायक है, जितने भी सांसद का काम करते, तो आज जनता की ये स्थिति थोड़ा ना होती। नहीं, स्थिति का क्या है ये बताओ। जब इनको सबको मालूम है कि जनता के बलबूते पे ही तो इन्हें खेल खेलना, इसी जनता को इन्हें पिछाड़ना, जनता को तो सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करना है और इससे कोई इन्हें लाभ नहीं है। मुझे आप एक बार बताओ, आप खुद मुस्लिम समाज से आते हैं, ऐसा माना जाता है कि इस समय देश में भेदभाव की स्थिति है, दिखाई देती है आपको भी कहीं? समाज में हर गली मोहल्ले में हर तरह का इंसान है। जब आदमी सरकार के आने के बाद ज्यादा स्थिति हुई है भेदभाव की? नहीं, वो होती है, कुछ इलाकों वार इस तरह का होया है माहौल इस तरह का। और सबसे ज़्यादा कुछ चंद नेता ऐसे होते हैं भीड़ के अंदर, वे अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो है गरीब लोगों को इस रास्ते पे ऐसा खिलाकर पिलाकर कुछ देकर वे भड़काऊ भाषण देना, किसी के साथ मार पिटाई करनी, दंगे का माहौल बनाना। फिर जो गरीब जनता, कम पढ़े लिखे लोग हैं, मजदूर तबके के, वे सोचते हैं अगर किसी में हिंदुओं के घर कम है, मुस्लिम बस्ती में, कि मुस्लिमों का जुल्म सितम है। नेताओं का कारनामा है दंगे वगैरह कराना। सर यही है मामला। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, मैं विकास की बात करता हूँ, ये मीरापुर की बात करूँ, चलिए, मैं कस्बा है, अच्छा खासा कस्बा है, अच्छा कस्बा है, 10 मिनट की बारिश में होने के बाद पानी भर जाता है, आपको भी पता होगा। कोई रोडे बस स्टैंड नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई खेल का मैदान नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, विधायक बदलते हैं, सांसद बदलते हैं, लेकिन जब विकास की बात है, विकास के मामले में मीरापुर विधानसभा से पिछड़ी भी क्यों है ये? नहीं सर, एक बात बताइए, जब क्या हमारी सीट पे हर इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जोर रहता है और ये बहुत घमासान की सीट होती है। भाजपा सरकार को इस पे 2 बार मौका मिल चुका, एक बार भी सुधार का मौका नहीं आया क्या उनके पास? समझो आप, एक बार, अब ये तीसरी बार है, चाहे वो भले ही कैसे हो रहा है, तो आप उनको एक बार भी तो ये सोचना चाहिए था कि अगर दोबारा ऊपर वाले ने मौका दिया है, चलो भाई इस बार कुछ इनकी परेशानी दूर कर दी जाए। तो बहुत चीज़ जनता सोचती है। चलिए, मैं पार्टी की अगर बात करूं, जो आपके लोकल कैंडिडेट होते हैं, जैसे अगर टंडे वाले की बात करूं, मैं मौलाना जमील अहमद कासमी साहब थे, विधायक थे, लोकल के थे, कहा जाता है कि लोकल के विधायक को समस्या ज़्यादा पता रहती है, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। अवतार बढ़ाना आए, बीजेपी से थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। चंदन चौहान आए, 2.5 साल के सारे शायद कार्यकाल पूरा करके गए, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अब सांसद बन गए हैं, तो सांसद बनने के बाद वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं ध्यान? नहीं, दे नहीं रहे, पर सर हम हर चीज़ का भाजपा को दोषी नहीं ठहरा सकते, और लोगों ने भी गलती की है, पर अगर उन्होंने की तो अगर सामने वाला सुधर जाए। उस और पार्टी में अंतर ही क्या है फिर? हाँ, कोई भी अंतर नहीं है फिर। अगर ये कम से कम उन्होंने जो किया था, कम से कम ये तो कोई काम सही कर देते तो बेहतर होता कुछ। और फिर जनता काम देखती है, अगर फर्ज करो। आपको लगता है जनता काम देखती है? हाँ, काम देखती है। चंदन चौहान विधायक के बाद सांसद बनने लायक थे? नहीं सर, देखो सुनो, हर एक किस्मत होती है, जनता का रुझान होता है, कोई भी बन सकता। आप ये बताइए, अभी आपने थोड़ी देर पहले सवाल करा, पहले हर गांव देहात से बच्चे सड़कों पर रेस लगाते थे। जिन लोगों की तैयारी थी रेस लगा जब उनकी उम्र ढल ली, उनके जूते घिस लिए, उनका दम निकल लिया, तो वो कब तक रेस लगाएंगे? रेस लगाने में रह जाएंगे। घर के पढ़ाते पढ़ाते उन्हें परेशान हो लिए, जब वे देखा कि अपना भाई अपना इससे तो अपना कुछ काम ही देख लो। आज तुम्हें किसी रोड पे दिखते हैं नहीं, हर गांव में 100-200 लड़के हर गांव में दौड़ते थे। आज देखो कैसा माहौल है। नौकरियां नहीं है, महंगाई के क्या हालचाल है? देखो सर, महंगाई का भी ऐसा माहौल है, गरीब आदमी अगर आज मजदूरी कर आएगा तो खाएगा, और एक दिन ठल्ली रह जाएगा तो अगले दिन उसे या तो उधार किसी दुकान से उठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बेचारे को परेशानी से जूझना पड़ेगा। पहले भी यही स्थिति है, आज ज्यादा बुरी स्थिति है? ज़्यादा हाल ख़राब है, आज के टाइम में बहुत स्थिति ख़राब है, बहुत नाजुक हाल है हर जगह का। चलिए, मुझे ये बताइए, आपकी सीट जो है मुस्लिम बहुल सीट है, पूरी विधानसभा सीट, 4 प्रत्याशी तो मुसलमान हो गए, आपके ओवैसी साहब वाले मुसलमान हो गए, ठीक है, आपके कादिराना वाले मुसलमान हो गए, ठीक है, आपके बसपा वाले मुसलमान हो गए, आपके चंद्रशेखर वाले भी मुसलमान हो गए, आपके ओवैसी वाले भी मुसलमान हो गए। किसकी तरफ जा रहे हैं और किससे प्रभावित है? देखो सर, यहाँ से सिर्फ भाजपा का, और आप अपना मत बताइए, भाजपा मत बताइए, भाजपा वाले हैं, अपना मत बताइए, आपको कौन नेता पसंद है? नहीं, नेता तो देखो हमें योगी साहब भी पसंद है, पर हमें सिर्फ काम चाह रहा है, हम कोई भाजपा के भी खिलाफ नहीं है। योगी को आपने देख लिया कैसा काम किया है, बसपा को आपने देख लिया, ठीक है, शायद असपा को नहीं देखा, चंद्रशेखर वाले को नहीं देखा आपने, चंद्रशेखर वाले को नहीं देखा, ओवैसी साहब हैं, इनकी पार्टी जाए, इनको नहीं देखा, समाजवादी पार्टी को देखा। देखो अभी सही मायने में इलेक्शन थोड़ा जो 13 में था 20 में हो गया,
जनता का रात दिन रुझान बदल रहा है। आपका रुझान बदलेगा क्या? हर दिन बदल रहा है क्या? नहीं, एक के साथ में जब माहौल बदलता है गांव परिस्थिति का, वो हमारी भी अपनी एक आधी मीटिंग होएगी। गांव में क्या बातचीत चल रही है मुझे बता दीजिए। गांव में तो अभी देखो जी, कुछ अखिलेश की तरफ भी जा रहे हैं और पतंग की तरफ भी जा रहे हैं। पतंग की तरफ जा रहे हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं। अखिलेश यादव से तो कह रहे हैं कि लोग मुसलमान समाज बड़ा नाराज है। देखो नहीं, अखिलेश का कोई काम सही नहीं रहा। सिर्फ जरा सा मामला यह है कि अखिलेश की तरफ भी जाएंगे जरूर। ऐसा नहीं होगा कि अखिलेश रह जाएगा, पर यह है कि इस सीट पर भाजपा का भी पूरा बराबर के भाजपा का जोर है। हाँ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।